अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूँ। तो कल हमने जो है कल पढ़ा था क्योंकि जो आपके जो करेक्ट ऑप्शंस थे वो पढ़े थे, ठीक है। और कल हमने एक टेस्ट जो सेशंस था वो भी रखा था। तो मुझे तो यार 2-3 स्टूडेंट्स का ही मिला, बाकी स्टूडेंट्स तो पता नहीं यार कहाँ बैठते हो आप लोग। प्लीज़ हो सके तो अच्छे से पढ़ लिया करो, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी है तो आप लोगों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। पढ़ने का आप लोगों के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप में नॉलेज गेन करने का। तो मेरा तो बस आप लोगों से यही एडवाइस है कि प्लीज़ जितना हो सके अच्छे से पढ़िए, ताकि आप लोगों को आगे जाके आप लोगों को बहुत यानी हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। आप लोगों के लिए ही बता रहा हूँ, मेरा तो कोई पर्पस की बात नहीं है, ये मेरे फ़ायदे की कोई बात नहीं है, ये आप लोगों के लिए फ़ायदे की बात है कि आप लोगों को यहाँ से इतने अच्छे से यार ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। सो आज हम जो है सेकंड पार्ट पढ़ने वाला है। सेकंड पार्ट आपका कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, मैच करने को कुछ कॉलम्स दिया हुआ है आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। और देखिए सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है मैच द एनिमल्स इन कॉलम फर्स्ट विद देयर मोड्स ऑफ फीडिंग इन कॉलम सेकंड। कॉलम जो फर्स्ट है उसमें आप लोगों को कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे हाउस फ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो, इन्फेंट्स, ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉलम सेकंड में आपको उनके मोड ऑफ फीडिंग यानी किस तरह का उनका फीडिंग रहता है, ठीक है। फीडिंग होता है फॉर एग्जाम्पल्स यानी किस तरह से वो खाना जो है खाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हम ह्यूमंस की जो क्या है, हमारे ह्यूमंस की जो मोड ऑफ फीडिंग है वो क्या रहता है, जैसे कटिंग करता है, चिविंग करता है, बाइट करता है, बाइटिंग करता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखिए हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होता है, हाउस फ्लाई जो है एक इंसेक्ट रहता है, ठीक है। इसका होता है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग क्या होता है भाई, अगर स्पॉन्जिंग को देखें तो स्पॉन्जिंग होता है फॉर एग्जांपल कुछ इंसेक्ट ऐसा होता है जो अपने सैलेवा को जो है किसी फूड के ऊपर सिक्रेट कर देता है, इसके बाद वही जो सैलेवा उसने सिक्रेट किया फूड के ऊपर वो उस चीज को लिक्विड फॉर्म में वो क्या करता है, सोल्यूशन के फॉर्म में वो फिर से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है उस चीज को, यानी इनटेक करता है, वही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हॉर्स फ्लाई के साथ आएगा स्पॉन्जिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा कॉकरोच आता है। यहाँ पे देखिए कॉकरोच के साथ अब मैंने मैच किया है बाइटिंग और चीविंग, क्योंकि कॉकरोच जो है पहले बाइट करते फिर उसको चीव करता है। इसी तरह से मॉस्किटो देखिए, मॉस्किटो क्या करता है, ब्लड सेक करता है, वो अंदर से निकालता है ब्लड्स को, ठीक है। इसी तरह से इन्फेंट्स देखिए, इन्फेंट्स कहता है ज्यादातर जो बेबी चाइल्ड होता है, बच्चे बर्ड्स बेबी होता है उनको इन्फेंट्स कहा जाता है, या जो कोई भी यंग वन हो जो फर्दर यानी अर्ली बर्थ होता है जिनका, ठीक है, रिसेंटली जिनका बाद हुआ होता है, वो लोग क्या करता है ज्यादातर जो अगर ह्यूमंस की केस में देखे तो मदर के वो मेमोरी ग्लैंड से जो है वो मिल्क फीड करता है निपल्स के थ्रू, ठीक है। वो उसको क्या कहते हैं, सकलिंग करता है, सकलिंग का मतलब चूसना, ठीक है। फिर से यानी उस चीज को विदाउट टीथ जो है क्या करता है, वो अपने खाने को लेता है, समझ आया। ओके, तो ये रहा आपका मैथ्स जो कॉलम्स से उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। और नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पोर्शन पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या है। सो नेक्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन में आपको बुक से पढ़ के सुनाता हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर्स का जो है मेंशन किया है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब अपने बुक्स पर देखेंगे, ठीक है। बोजो टुक सम ग्रेन्स ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए। एक बोजो नाम का एक लड़का था, ठीक है। उसने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, दो टेस्ट ट्यूब लिए उन्होंने, ठीक है। ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब ए, ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब बी। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ए में उसने क्या डाला, कुछ बॉइल्ड ग्रेन डाला, बॉइल करके, राइस बोलो या ग्रेन बोलो, ठीक है। ऐसा कुछ ग्रेन जो है उन्होंने बॉइल करके उस जो है टेस्ट ट्यूब में डाला, ए टेस्ट ट्यूब में। एंड पहेली टुक बॉइल्ड एंड च्यूड राइस। और एक दूसरा था, लड़की था पहेली, एक पहेली था बोलने वाला एक लड़की था, मान लो, इमेजिन कर लो, ठीक है। उसने क्या किया, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी। उसने जो है टेस्ट ट्यूब बी में क्या रखा, बॉइल्ड राइस को रखा फिर से, लेकिन कैसे रखा, च्यूड करके रखा। एक बॉइल्ड राइस को उन्होंने चीव किया, फिर उसके बाद चीव करने के बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, ठीक है।
बोथ ऑफ देम poured 1 or 2 drop of iodine solution into the test tube। इसके बाद उन्होंने क्या किया, दोनों टेस्ट ट्यूब में जो है, जो आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब था, उन 2 टेस्ट ट्यूब्स में क्या डाला, उन्होंने आयोडीन सोल्यूशन डाला। आयोडीन सोल्यूशन डाला 1 या 2 ड्रॉप्स दोनों टेस्ट ट्यूब में डाला। एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज, और इसके बाद देखा कि उसका कलर कैसे चेंज होता है, क्या कलर उसका जो है रिजल्ट आता है। What color change would they have observed? इसके बाद उन्होंने देखा कि यानी वो जैसे आयोडीन सोल्यूशन डाला, क्या कौन से कलर जो है वहां पे मेंशन हो, यानी उसका रिजल्ट में आ रहा है, कौन सा जो है रिजल्ट आ रहा है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी आंसर के लिए आपको एक रीजन देना है कि क्यों आया। ठीक है, देखिए सबसे पहला आंसर देखिए, तो क्वेश्चन समझ आया आपको, आप आंसर देखिए। दे विल ऑब्जर्व ब्लू ब्लैक कलर, सबसे पहले तो उनको क्या नजर आया, एक ब्लू ब्लैक कलर नजर आया। क्या नजर आया, ब्लू ब्लैक कलर नजर आया। ठीक है, देखिए क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने जो है वहां पे टेस्ट किया तो उनको पहले क्या नजर आया, वहां पे एक ब्लू ब्लैक कलर का एक रिजल्ट नजर आया। ठीक है, बिकॉज क्यों नजर आया, वाइल चीविंग सैलेवा ब्रैकडाउन, यानी ये कलर क्यों नजर आया, जब उन्होंने जो है चीव किया था, टेस्ट ट्यूब बी के बात कर रहा हूं। ठीक है, जब उन्होंने जो है चीव किया था तो वहां पे क्या हुआ, सैलेवा ने वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उसको जो है वहां पे क्या कर दिया, ब्रोकन डाउन कर दिया। जैसे वहां पे ब्रोकन डाउन कर दिया, वहां पे स्टार्च की क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज में। ठीक है, हमें देखना है कि ये आयोडीन सोल्यूशन डालता हम तब है जब हमें स्टार्च का जो है वहां पे प्रेजेंस देखना होता है। समझ आया। और जैसे ही उन्होंने जो है ए वाला लिया, ठीक है, जैसे उन्होंने ए वाला लिया, ए वाले में क्या था कि उन्होंने जो है एक बॉइल्ड ग्रेन डाला था, उन्होंने ना तो चीव किया था उससे। ठीक है, उसमें स्टार्च अभी भी बाकी है, क्योंकि वहां पे जो है बिना चीव किया सैलेवा उसके साथ मिक्स नहीं है, तो वहां पे स्टार्च अभी भी क्या है, ऐसे ही है जैसे पहले फॉर्म में था। ठीक है, तो वहां पे ब्रोकन डाउन नहीं है, तो वहां पे उनको जो है टेस्ट ट्यूब ए में एक कलर नजर आया, जैसे उन्होंने आयोडीन सोल्यूशन उसके ऊपर पोर कर दिया तो वहां पे ब्लू ब्लैक कलर का एक क्या सोल्यूशन बन गया उनको। ठीक है, एक रिजल्ट नजर आया, तो उनको लगा कि जैसे ही ब्लू ब्लैक यानी उनको कलर नजर आया तो जो है वो उनको पता चला कि इस ग्रेन में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, और उस सैलेवा जो मिक्स किया था उसमें जो है स्टार्च का क्या हो चुका है, वहां पे जो है वो स्टार्च खत्म हो चुका है। ठीक है, यही कह रहा है, इसका आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट इज पेरिस्टेलाइसिस। पेरिस्टेलाइसिस क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था यार। पेरिस्टेलाइसिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल थ्रू विच फूड कैरीड डाउनवर्ड और फॉरवर्ड। पेरिस्टेलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो एसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल के जो पोर्शन से वो एसोफेगस से लेके उनके अंदर एक मूवमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला मूवमेंट होता है। हमारे जो मसल्स है ना, एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स, उनमें जो है एक वेव में, एक यानी सीक्वेंस में एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक प्रोसेस जो है वहां पे होते रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे फुट नीचे चला जाता है, धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ठीक है, बस उसी प्रोसेस को क्या कहता है, या डाउनवर्ड या आगे चला जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड नीचे चला जाता है फिर आगे चला जाता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को पेरिस्टेल्सिस कहता है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है भाई, इट्स वेरी सिंपल। ओके देखिए, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन रहेगा ये तो आपको भी पता होगा। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड की जो है वहां पे डाइजेशन कंप्लीट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, उस लार्ज इंटेस्टाइन में उस फूड के साथ क्या होता है, वहां पे कुछ वाटर और साल्ट होता है। उसी वाटर और साल्ट की जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। बस दिस वाज द आंसर। The function of large intestine is in absorption of water and salt from undigested food। जो undigested food होता है उनसे जो है वाटर और सॉल्ट की क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बाद फीसिस के फॉर्म में तो बाहर निकलता है, आपको पता है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको यहाँ पे एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है,
ठीक है। सो देखिए, holozoic nutrition is a method of intake of food taken in form of solid particles as a whole। हमने यानी क्लास में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, अपने खाने को इंटेक करता है, अपने फूड को इंटेक करता है सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में। सॉलिड पार्टिकल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में जब वो फूड को इंटेक करता है, उस फूड इंटेक करने के मोड को हम क्या कहता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर सेडोपोडिया। ठीक है, तो सेडोपोडिया क्या होता है? देखिए, अ टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ अमोबा, बस यही होता है। सेडोपोडिया इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सेडोपोडिया एक कुछ ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसा अमोबा के यानी मैंने समझाया था कि सरफेस पे कुछ ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है जो फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, ट्रैप करता है। ठीक है, और वो अमोबा के सरफेस पे होता है। अ टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ अमोबा, जो अमोबा के सरफेस पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वहां पे आउटग्रोथ रहता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, सेडोपोडिया कहा जाता है। समझ आया? ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन होता है हमारा जो न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स है। ठीक है, हाँ, 5 स्टेप्स होता है न्यूट्रिशन के: ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. So this one is the fourth one, assimilation. Assimilation is the process in which absorbed food or utilized in bodybuilding complex substance required body for growth and development. Assimilation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्ब फूड को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। जैसे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बाद उसी एब्जॉर्ब फूड को क्या करता है, हम यूटिलाइज करता है। किस लिए? ताकि हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जो है बिल्डिंग बन सके, यानी हमारे सेल्स अच्छे से बिल्डअप हो सके। ठीक है, प्रोटीन की वहां बिल्डअप होता है, फैट्स की होता है, इसलिए हमें वो एसिमिलेशन प्रोसेस जरूरी होता है ताकि एब्जॉर्ब फूड को क्या कर सके, वो यूटिलाइज कर सके और बॉडी के हर पार्ट में वो पहुंचा सके, ताकि बॉडी के जो सेल्स होता है उनकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, यही है इसका आंसर। और लास्ट देखिए, 7 क्वेश्चन का आंसर देखिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेम द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आपको कुछ एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट का नाम बताना है, जो मैं यहां से आपको क्लू दूंगा, आपको नाम बताना है। ठीक है, लेकिन आंसर भी लिखा हुआ है। वाटर गेट्स, ए पार्ट देखिए, वाटर गेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब होता है, वो कौन से पार्ट में होता है एलिमेंट्री कैनाल के? फर्स्ट। बी पार्ट देखिए, डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब। डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब होता है, जैसे ही फूड का डाइजेशन हो इसके बाद एब्जॉर्ब होता है, वो कहां पे होता है? 2। थर्ड देखिए, सी पार्ट, टेस्ट ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड। इसके बाद जो है, सॉरी, टेस्ट ऑफ फूड इज परस्यूड, यानी फूड के टेस्ट जो है कहां पर होता है, कौन से पार्ट पे होता है? थर्ड। एंड द लास्ट वन इज बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड। और लास्ट जो है बाइल जूस, हमने कहा था कि बाइल जूस किसके लिए काम आता है? फैट की डाइजेशन के लिए काम आता है। और वही बाइल जूस क्या होता है, जहां से सिक्रेट होता है, तो कहां से निकलता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वाटर वहां से जो है एब्जॉर्ब होता है, वो होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और सेकंड देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह होता है जहां पर डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, फूड की एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है वहां से। और थर्ड देखिए, टंग जो है, टंग के ऊपर हमारा जो है टेस्ट जो है वो परसीव होता है, क्योंकि हमारे टंग के ऊपर क्या होता है, टेस्ट बड होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज लीवर। लीवर के अंदर हमारा बाइल जूस होता है, जो फर्दर इसके बाद स्टोर होता है कहां पे? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर यहाँ पे होता है, लीवर जस्ट इसके ऊपर होता है, ऐसे होता है छतरी की तरह। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका अगर गॉल ब्लैडर, ये आपका लीवर है, तो यहाँ पे क्या होगा, गॉल ब्लैडर होगा। जैसे ये लीवर जो है सिक्रेट करता है, इस गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है। समझ आया? ओके, तो हमारा जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ आएंगे, आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होंगे। तो आप लोग अच्छे से कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं ये सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि
जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो है हर सैटरडे जो है आप लोगों का जो है एक टेस्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाइज टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। मैं आप लोगों को पीडीएफ थ्रू वो मैं आपको दे दूंगा। तो सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो बाद में जो है उनके जो है जैसे एग्ज़ाम्स होगा उसमें काफ़ी हद तक चेंज आएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग प्लीज़ घर से बाहर मत निकलना, बहुत अभी बहुत पैंडमिक चल रहा है। तो खुदा हाफिज़।